आप सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का पोएट्री चैप्टर से पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर दिया है उसको हम लोग जानेंगे, जिसके राइटर जॉन डॉन है। पहले इनके बारे में जान लिया जाए कुछ, फिर शुरू किया जाता है। तो जॉन डॉन का जो बर्न हुआ है 22 जनवरी 1572 लंदन यूनाइटेड किंगडम में। डैड यानी मृत्यु इनका है 31 मार्च 1631 लंदन किंगडम में लंदन किंगडम में हुआ है। इसके अलावा इनके बारे में समझते हैं। एजुकेशन जो इनका शिक्षा जो रहा वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रहा, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रहा, लिंकन से रहा। ये सब इन्होंने शिक्षा अर्जित किया है यहाँ से। इनके वाइफ का जो नाम है, इनकी वाइफ जो है एन ए मोर है। अब आगे हम लोग पोएम शुरू करते हैं। पोएम शुरू करने से पहले इनके बारे में बता दें आप लोगों को कि यह एक लव पोएट है, यानी कि ये जो आप लोगों का पोएम है प्रेम से रिलेटेड है। जब जॉन डॉन कहीं जा रहे होते हैं तो उनकी जो प्रेमिका है उनको जाने से रोकती है, तो उसी टाइम यह समझाते हैं। उस टाइम का ये दिल से इन्होंने बातें लिखी हुई है, दिल से इसको सुना जाता है, दिल से समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोएम को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई must die at last tis waste to use myself in jest, thus by fand death to die। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होगा कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे ऊब गया हूँ, और न ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि यह दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी। यानी कवि कह रहा है कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे ऊब गया हूँ, और न ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि यह दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी। लेकिन इसके बाद भी एक न एक दिन हम सबको मरना है। ये कवि समझा रहा है अपने प्रेमिका को। फिर क्यों न मृत्यु का वरण करके देखूं, फिर क्यों न तुमसे अलग हो करके देखूं, आखिर जाना तो है ही एक न एक दिन। तो यहाँ अपनी प्रेमिका को वो समझा रहा है। अब अगला स्टेंजा देखते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट hence and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make a spider journey, since I take more wings and spurs than he। इसका मतलब हुआ पिछली रात्रि सूरज भी गया था और आज यहाँ हमारे सामने है। उसके पास न तो कोई इच्छा है न ही समझ, और उसकी यात्रा का कोई छोटा रास्ता भी तो नहीं है, फिर भी लौटता है। यानी वह कवि जो हैं जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि सूर्य जो था वह पिछली रात्रि दिख रहा था और आज हमारे सामने है। वो गया हुआ था, पिछली रात्रि जब गया तो आज वह फिर से यहाँ पे आ गया है। उसके पास न तो कोई इच्छा है न ही कोई समझ है, उसकी यात्रा का कोई छोटा रास्ता भी नहीं था, फिर भी वह लौट आया है। तो मेरे बारे में तुम डरो मत, तो मेरे बारे में तुम डरो मत, विश्वास करो, मेरी यात्रा कहीं सूर्य से अधिक तेज होगी। कवि समझाना चाह रहा है कि सूर्य के पास तो कोई कारण भी नहीं है, उसके पास कोई छोटा रास्ता भी नहीं है, फिर भी वह लौट आया है। लेकिन ये समझा रहा है अपनी प्रेमिका को कवि कि तो मेरे बारे में तुम डरो मत, विश्वास करो, यात्रा में जो करूँगा वह सूर्य से अधिक तेज यात्रा करूँगा, और सूर्य का कोई आने का
कारण भी नहीं है, लेकिन मेरे आने का कारण तुम हो। Oh, how feeble is man's power, that I, if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall. But come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance. इसका मतलब समझते हैं। ओह, कितनी कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति कि अगर हमारा भाग्य हमसे रूठ जाए तो आगे का सोच भी नहीं सकते। कह रहा है कभी कि ओह, कितनी कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति कि अगर हमारा भाग्य हमसे रूठ जाए तो आगे का सोच भी नहीं सकते, न ही बीते हुए अच्छे दिनों को वापस ला सकते हैं। इसके अलावा कभी कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन बुरा वक्त आया है तो हम इसे भी अपनी ताकत मानते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन बुरा वक्त आया है तो हम इसे भी अपनी ताकत मानते हैं और वह हमें सिखाता है। जो बुरा वक्त आता है हमें सिखाता है शक्ति के साथ धैर्य रखकर आगे बढ़ने की कला। बुरा वक्त सिखाता है शक्ति के साथ धैर्य रखकर आगे बढ़ने की कला। तो कभी यहाँ पे अपनी प्रेमिका को समझा रहा है, धैर्य रखने की बातें बोल रहा है। चलिए अगला स्टेंजा देखा जाए। When thou sights not wind, but sights my soul away. When thou weepst unkindly kind, my life blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thin my life thou waste, that art the best of me. यहाँ पे जो जॉन डॉन ने कविता लिखा है उसमें कुछ अलग वर्डों का भी प्रयोग किया है, जिसको हम लोग समझते हैं। तो इसका मतलब हुआ, जब तुम उदास होती हो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा मुझसे दूर जा रही है। जब तुम रोती हो तो मेरे जीवन में रक्त का क्षय होता है, यानी रक्त का जो कतरा है, एक एक कतरा मेरे शरीर से सूखने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कह रहा है जब तुम उदास होती हो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। जब तुम रोती हो मेरे जीवन में रक्त का क्षय होता है, यानी रक्त का एक एक कतरा जो है सूखने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि तुम कहती हो मुझसे बेहद प्यार करती हो, मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास ही हैं। कह रहा है कभी कि जैसा कि तुम कहती हो मुझसे बेहद प्यार करती हो, मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास ही हैं। तुम मुझ में सबसे अच्छी हो, तुम मुझ में सबसे अच्छी हो। यानी कि वह खुद में अपनी प्रेमिका को बता रहा है और ये भी बात बता रहा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे अच्छे दिन जो हैं वह तुम्हारे पास ही हैं। माने मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा तो ही मेरे अच्छे दिन हैं। फिर आगे देखते हैं। Let not thy divining heart forethink me any ill, destiny may take thy part and may thy fear fulfill. But think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be. इसका मतलब हुआ कुछ भी बुरा मत सोचो, क्योंकि भाग्य अपना खेल खेल सकता है और तुम्हारा डर पूरा हो सकता है। तुम बस सोचो कि बिस्तर के एक तरफ तुम और एक तरफ मैं सोया।
यहाँ पे जॉन डन जो है अपनी प्रेमिका को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि कुछ भी बुरा मत सोचो, क्योंकि भाग्य अपना खेल खेल सकता है और तुम्हारा डर जो है वो पूरा हो सकता है। तुम बस सिर्फ यही सोचो कि हम दोनों बिस्तर पर हैं और बिस्तर पर एक तरफ तुम हो और एक तरफ मैं सोया हूं। वैसे भी जो लोग दिल में रहते हैं वे कभी भी अलग नहीं होंगे। ये बात सही कहा है जॉन डन ने। जॉन डन ने यहाँ पे बताया है, अपनी प्रेमिका से बता रहे हैं कि वैसे भी जो लोग दिल में रहते हैं वे कभी भी अलग नहीं होंगे। कितना भी कर लीजिए वो अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रेम अलौकिक है। तो कभी अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि जो दिल में होते हैं उन्हें कभी निकाला नहीं जा सकता है, कितना भी प्रयास कर लें निकाला ही नहीं जा सकता है। यानी कि वे कभी अलग नहीं होंगे, उनका प्रेम जो होता है अलौकिक होता है। सही कहा गया है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर है कितना, मैं तुमसे दूर हूँ कितना, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। यानी कि इस पोएम को हम लोग दिल से समझते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब समरी देखा जाए। समरी जो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समरी इसका समझते हैं लोग। समरी तो इसका मतलब होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है मेरी महबूबा में नहीं जा रहा। तो बता दें आप लोगों को कि पहले हम इंग्लिश बताएंगे फिर उसका हिंदी भी समझाएंगे बढ़िया से। तो ये जो इंग्लिश होगा आप लोग को इंग्लिश लिख लेना है और यही समरी होगा हम लोगों का। इसका हिंदी भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम composed by a great metaphysical poet जॉन डन। आप लोगों का पहला स्टेंजा हमने लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। इसका मतलब हुआ मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा एक सुंदर कविता है जिसे महान आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा संकलित किया गया। In this poem, the poet is going on journey, but his beloved is frightened. Then the poet is consoling her that I am going away not because I am tired of you, nor the world can give a fitter love, but I am going for some work। इसका मतलब हुआ, इस कविता में कवि एक यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी डरी हुई होती है। जब कवि उसे समझाते हैं कि मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं दूर तुमसे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, न ही इसलिए जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे अधिक मुझको प्यार देगा, बल्कि मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। आगे समझते हैं। He consoling his wife that do not be frightened, I am coming to you spider than the sun। इसका मतलब हुआ, वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं सूरज से तेजी गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैंने सूरज से भी तेज गति करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
At last the poet said that the who are in one another never be parted. अंत में कवि कहते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर रहते हैं उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अंत में कवि यही समझा रहे हैं अपने प्रेमिका से कि वह कहते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर रहते हैं उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता।